आप 2 दिन छुट्टियाँ नहीं है। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? ये मैं पढ़ रहे थे ना। चलो, आपने रिकॉर्डिंग देखी थी क्या के मैप वाले? चलो थोड़ा सा एक फ्लैशबैक से स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं लिखा हुआ ए बार डॉट बी बार फिर प्लस। आज तुमने ऐसा क्यों पूछा कि क्लास? मैंने कहा ना पहले क्लास होगी फिर टेस्ट। पहले यदि टेस्ट लो तो बच्चे ही नहीं है। तुम्हारा भी यही ख्याल था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लो करके दिखाओगे या मैं करूं? आप मुझे एग्जाम नहीं देना ही थे। आपने ऑप्शन दिया था ना? हाँ? 2 ऑप्शन दिए। पहले ये काउंट करो कितने वेरिएबल है। 4। तो 2 की पावर 4 कितने हो जाएंगे? 16। 16 डब्बे बना देते हैं। यहाँ 0, यहाँ क्या आएगा? देखो हम ऐसा ऐसा लिख लेते हैं 0 0 फिर 0 1 फिर 1 1 फिर 1 0 फिर यहाँ पर भी 0 0 0 1 1 1 1 0। आप चाहो तो ए भी इधर ले लो, चाहो तो ए भी इधर ले लो, जहां पसंद है वो ले लो। मैंने ए भी इधर ले लिया और सी और डी इधर ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो नाम दिए मैं उसके अनुसार ए बी पर बार बार ए बार बी ए और बी ए बी बार। क्या हुआ? चश्मे पे वो हो गए। तुम एक्टिवा चला के लाती हो, आगे घर को भी आ जाए भोग तो। इसलिए मैं चश्मा लगा के गाड़ी नहीं चलाती, फिर दिखे नहीं तो। सी बार डी बार सी बार डी सी डी सी डी बार। किसी को कोई इशू है क्या इसमें? मैंने कहीं डी बड़ा कहीं छोटा लिख दिया, एक जैसा लिख लेना सब जगह। सी डी सी और डी बार। अब सबसे पहले है ए बार बी बार। ए बार बी बार कहाँ कहाँ है, कौन कौन बता सकता है? ए बार बी बार चारों साथ में यहाँ पर है ना। इन पर पहले नंबर लिख लेते हैं 0 1 फिर 2 और 3। रुको मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। 0 1 2 3।
देखो ये 0 0 है, 0 0 0 0 पर क्या हो गया 0, फिर 1, फिर ये 2 की बाइनरी है, ये 3 की। अब 0 और 1 जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा 4 5 7 6, फिर सीधा यहाँ आना 8 9 11 10, फिर 12 13 15 14। आगे क्या बात होना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे ये निशान जैसे बोलते हैं 2 7 11 15 21, 21 तक आता है, वापिस 12 कर देते हैं, 12 1 और 5। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, दोनों ही सही है। यदि ये दिए हुए हैं तो जहाँ जहाँ ये नंबर है ना वहाँ वहाँ लगाना है। समझ में आ गया ना? तो अब हम निशान लगाते हैं। सबसे पहले ए बार बी, ए बार बी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है ना? कौन सा ये एक हो गया, ये यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, ए बार बी सब जगह। अब कोई बताएगा सी बार कहाँ है? देखो सी बार यहाँ पर भी है, सी बार यहाँ पर भी है, तो ये दोनों जगह आएंगे, यहाँ 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 यहाँ। अब अगला क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी कहाँ पर है, यहाँ पर। अब अगला क्या है, ए बार सी डी बार, ए बार बी, बी ए बी बार और सी डी बार, ये रहा। ठीक है, जो जो यूज नहीं आ रहे हैं वहाँ या तो क्रॉस लगा दो या जीरो लगा दो। तो मैंने वहाँ पर इस पेन से जीरो लगा दिए ताकि हमें कलर के कारण दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हमें बनाने पड़ेंगे पेयर। अब पेयर किस किस के बनेंगे, एक का बन सकता है, 2 का, 4 का, 8 का। पूरा 16 का बनेगा तो सारे 1 हो जाएंगे तो 1 बन जाएगा। सब पर 1 आ जाएगा तब आंसर में क्या आएगा 1। तो इस केस में इतने बनेंगे। अब यदि 1 का पेयर बन रहा है तो बताओ कितने डिजिट की वैल्यू होगी, 4 डिजिट की वैल्यू होगी, क्योंकि अभी 4 मैक्सिमम है। और यदि 2 का पेयर बन रहा है तो कितने डिजिट की वैल्यू होगी, 3 हो जाएगी ना, 2 डिजिट कवर कर रहा है तब। केवल 2 डिजिट कर, मैं क्या कह रहा हूँ, 4 जने मिलकर 3 वेरिएबल होंगे तो कितने डिजिट पर फोकस करेंगे, 2 पर ही करेगा। मान लो ए बार और ए बार बी बार और सी होता है, तो कहाँ कहाँ होता है, केवल इन 2 पर ही आता है। फिर ये कितने को टारगेट करेंगे, ये 4 को, ये 3 को, ये 2 को और ये 1 को। अब गौर से देखो, जब मैंने केवल सी बार लिखा था तो ये 4 8 बॉक्स एक साथ हुए थे ना। जब 4 डिजिट था, 4 डिजिट, तब एक एक पॉइंट को पॉइंट कर रहा था, एक इसको और एक इसको। मतलब जब 4 डिजिट की वैल्यू थी तब एक 3 की हमारी थी नहीं, 2 की थी, कौन, ए बार बी बार। तो ये देखो 4 को टारगेट कर रहे थे। आप इस चीज को समझोगे। अरे क्या बात हो रही, नहीं है, कौन सी वाली नहीं है,
इधर जो ये की है, ये मैंने फर्स्ट डे भी बताया था। कितने वेरिएबल है? 4 वेरिएबल है ना। नींद से उठती सीधा आ जाता है ना। नहीं ना तो क्या है। हाँ, आंखें तो सुजोड़ी पड़ी है। वो मेरी आंखें नशीली रहती है थोड़ी देर। नशीली नहीं कहते इसको, सूजी भी कहते हैं। नशीली आंखें अलग होती है बाबू, उसको सूजी भी कहते हैं। लेट सोता है रात इसके भी तो। रोज ही लेट होता है, जिस दिन जल्दी सोए उस दिन बताएगा। तुम जो अपने हेल्थ के साथ सब जने लड़ रहे हो ना, ये गलत है। इसी कारण से तो छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक और ये ब्रेन स्ट्रोक्स ये सब आता है। यदि आप 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो, रात सोच रहे हो मैं स्वस्थ रह रहा हूँ, तो ये आपकी बॉडी के इंजन की कैपेसिटी है जो धीरे धीरे माइलेज खराब कर दिया। आप कुछ दिन अच्छे चलेंगे, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी बॉडी। जरूरी नहीं है। मिनिमम 8 घंटे या 7 घंटे, इससे कम मत सो। एक आधा दिन हो जाए हफ्ते में अलग बात है। इतना तो सोता है एक साथ लगातार। हाँ ये 10 घंटे सोता है। कितने बजे सोता है? कल तो ऐसे तो 1:30 बजे के आसपास सो गया। उठा कितने बजे? अभी 10 बजे 10 साढ़े 10। आपकी लिमिट कंप्लीट होगी। कहाँ चले गए वो? यहाँ बैठे हैं लोग, अब चेयर चेंज कर लो। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, जिम चालू कर देंगे? नहीं कंटिन्यू है क्या? स्टार्ट करते हैं जिम जाता है यार, मैंने तो चालू कर दी। मेरे को स्टार्ट करनी है। मैं तो जब उठता है तब तक जाया था। अच्छा सुबह चालू कर दिया क्या? मैं दोनों टाइम जाता हूँ। हाँ मेरे थोड़ा सा आउट ऑफ हो जाएगा। यहाँ तक आगे क्या कहानी समझ में? तो 4 के, 3 के, 2 के और 1। अब दोबारा से समझो, कितने वेरिएबल है? 4 वेरिएबल है। तो 4 वेरिएबल में क्या हो सकता है? एक ए बन सकता है, तो केवल ए लिखता हूँ, केवल ए। तो कितने लोगों को फोकस करेगा? केवल एक वेरिएबल लिखता हूँ तो कितनों को करेगा? 8 लोगों को। मतलब 8 जगह बनाएंगे ऐसे, 8 जगह बनाएंगे ऐसे। बात समझ में? आप गौर से देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है सी बात, तो कितनी जगह बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह आए थे ना। यदि 2 वेरिएबल होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए बार बी बार, तो कितने लोगों को फोकस किया? 4 लोगों को। देखो 1 2 3 4, 3 का हमारे पास एग्जाम्पल ही नहीं है। मान लो ए बी सी होता तो 3 वेरिएबल होते तो 2 जगह बनाते। कितनी जगह बनाएंगे ये किसको बता रहा है? नंबर ऑफ, मतलब पॉइंट, पॉइंट कहाँ कहाँ होएगा ऐसे समझ लो। ठीक है, अब 4 वेरिएबल है, जैसे ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी यहाँ पर ही तो पॉइंट कर रहा है। तो यदि 4 वेरिएबल है तो ये कितने को पॉइंट करेगा? 1। तो 1 का पेयर, 2 का पेयर, 4 का पेयर, 8 का पेयर, वेरिएबल के अनुसार बनेगा। ये अगेन याद रखना है, आपके नंबर ऑफ वेरिएबल कितने उस पर डिपेंड करेगा। मैक्सिमम सबसे बड़ा इतने ही आता है, 4 वेरिएबल के। अभी क्लियर हो गया आपको? अब हमें क्या बनाना है? पेयर। पेयर हमेशा किसके बनेंगे? 1 2 4 8 के बनेंगे। तो अब हमें सबसे बड़ा पेयर बनाना है, क्योंकि मैं जितना बड़ा पेयर बनाऊंगा मेरा वेरिएबल उतना छोटा होगा। ठीक है ना? तो मुझे सबसे पहले ढूंढना है 8 का पेयर कहाँ क्या बन रहा है। तो 8 का पेयर यहाँ बन रहा है। और ये कौन था? इधर सी बार सब में है, इधर सी बार सब में है। पहले हमारे पास आ गया सी बार। अब अगला बड़ा पेयर ढूंढते हैं। हमें कैसे भी करके
ये 4 का पेयर बन जाएगा। आप बड़ा पेयर बनाने के लिए ग्रुप बना सकते हो, बशर्ते उसमें से मिनिमम एक नॉन ग्रुप आइटम होना चाहिए। जैसे इसमें तो 2 है, ये कौन है, प्लस ए बार और बी बार। अब बच्चे कौन से, 1 और 2। अब इसके लिए कितने का पेयर बन सकता है, 2 के बन सकता है। रीजन 3 का पेयर बनता नहीं है, तिरछे पेयर बनते नहीं है। मैं सोचूं ऐसे तिरछा पेयर बना लूं तो इट्स नॉट पॉसिबल। पेयर सीधे सीधे बनेंगे, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। स्लेटिंग लाइंस पर आपके नहीं बनेंगे। तो मैंने इसको 2 के पेयर बनाऊंगा। रीजन 3 का बनता नहीं है, चौथा को मिल नहीं रहा है। तब इसमें क्या कॉमन है, कोई बता सकता है क्या? एक तो ए बी दोनों में है, और एक कौन है, डी। तो देखो इस बार हमारे 3 बन गया, ए बी और डी। आपको ये याद होना चाहिए, 2 है तो 3 वेरिएबल आएंगे। जितना ये क्लियर होएगा ना माइंड में, बस आपको ढूंढना है तीसरा कौन सा है। ये मत ढूंढना कि 2 ही बनेंगे या 3 ही बनेंगे। जितने यहाँ क्लियर होगा उतना। अब कोई बता सकता है इसके लिए क्या बनेगा? ए बी बार सी डी बार। गलत है ये आंसर। मैप हमेशा क्या होता है, कागज पर होता है तो। हालांकि ये आपका पेपर है। याद है ये? सर पेपर तो बहुत बड़ा बनाया। ये मान लो के मैप है, तो यहाँ कॉर्नर, मतलब इनको फोल्ड करेंगे तो क्या ये चारों कॉर्नर मिल लेंगे नहीं क्या? तो क्या चारों कॉर्नर में 1 नहीं है क्या, है या नहीं, है ना? तो फिर एक पेड़ कौन सा बन जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। चार कॉर्नर वाला ही सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि इधर और इधर इधर 2 जगह 1 होता ना तो मैं इन चारों का बना लेता। तभी तो ये दोनों इधर उधर मूव है, क्योंकि देखो इधर इधर 0 मूव कॉमन है, इधर इधर भी क्या कॉमन है, 0 कॉमन है। तब इसमें देखो कौन कौन कॉमन है, तो इधर और इधर में बी बार कॉमन है, और इधर में डी बार कॉमन है। तो ये क्या हो गए, बी बार और डी बार। ये मिनिमल एल्गोरिथम बने। आगे क्या सबको सब समझ में? क्यों, तो तुम्हारे ये पढ़ा हुआ है। इतना जादू मेरी हो रही है। इतना तो ज्ञान भी नहीं पड़ता। आज होएगा तो फिर दोबारा पढ़ लेना। हो गया क्या क्लियर? किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का? अब एक मैं पूछूं, 2 क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग जल्दी से जल्दी जवाब देना, ठीक है? मैं पहला क्वेश्चन, पहला इसमें पॉइंट्स दिए हुए होंगे, नंबर। आपको इक्वेशन बना के देनी है। इसमें एक डोंट केयर और होता है, वो भी बताना है मुझे। ये पहला क्वेश्चन है, इसकी इक्वेशन बतानी, क्योंकि एग्जाम में तो या तो ये दिया हुआ होगा, सीधी इक्वेशन ही पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन, एक सिग्मा है, ए बी सी डी, ठीक है? अब इसकी वैल्यू है 1 2 7 9।
12, 15। तीसरा क्वेश्चन है, एक वेरिएबल है ABCD, इक्वेशन है A बार ABC C बार। इन तीनों के आउटपुट लिख दो। खोना चाहिए तारे जमीन। ये तुम्हारे भी एग्जाम में पक्का आएगा क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देख के आए? मुझे बुला लेते हैप्पी न्यू ईयर में, फिर मान लेता। ये 3 क्वेश्चन है, इनका आउटपुट लिखना है ना। हमारा नहीं क्वेश्चन तो आते ही है फर्स्ट क्या यार ये चार की तो मेरी और हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट तो मैथ की क्लास ले रहे थे मैं कंपेयरिंग स्टेटमेंट करेंगे आई वांट और अकाउंट रजिस्टर से आप हमारा क्या सरकार वाली मैं वो चीज जो सरकार की दे पाऊंगी कोई ओके 1 2 7 9 12 एक दो सात नौ बारह 1 2 7 9 12 मैंने एक आई समझ ही नहीं आवड़ा पहला तो सवाल दूसरी क्या है 1 2 मुझे बस तीन थी सही है Let's go with the हो गया क्या? ये एकमात्र कमरा एक ही गर्म है, बाकी सब जगह ठंडा है। हाँ, ये ठंडा है। तो थोड़ा धक्का आएगा तो ठंड बढ़ तो बाबू स्वेटर तो पहनो है क्या? बोर्ड सी जगह लो। हो गया है क्या?
ये बॉडी भी और सी लग गेला हैं सब जने हो सके उतनी प्लास्टिक की चीज यूज किया करो ये लोहे की तो बर्फीली हो जाती है प्लास्टिक वाली थोड़ी देर में गर्म तो हो जाए लोहे वाली गर्म और तुम सॉक्स क्यों नहीं पहन के आए वो बस नहीं है ही नहीं है लेकिन पहन के नहीं आया वो घर पे काम चल रहा था इतने दिन तो पूरा घर गंदा हो रहा था कम डाउन चले गए हाँ नहीं चल रहा था क्यों अरे वो क्या होता गर्मियों में हमारी जो जमीन खुली थी ना वो थोड़ी सी फट गई थी तो उसको सही करवाया अभी पहले उन्होंने बोला 4-5 महीने सूखने दो तो फिर हमने उससे छेड़ा नहीं तो वो सूख रही थी अंदर से पूरी तो अभी काम चल रहा है तो पूरा गंदा हो रखा था गीले में काम मैंने कहा सब लगा ठीक कर चलो 2 सेकंड 1 मिनट ये क्या पढ़ना पड़ रहा है जीवन में ये पढ़ाई तो कहीं नहीं देखी ये ज्यादा दूर ही नहीं है पिछली रिकॉर्डिंग देख लेना देखनी थी मेरे को मैंने क्या है वो लास्ट वाली वापस ली समझने के हिसाब से कि मैं पूरा समझ लूँ एक साथ तो लास्ट लेनी थी फिर लेट हो गई डोसा बनाया डोसा में भी अच्छा बना था हाँ डोसा में भी बहुत अच्छा बना था हमने एक बार डोसा पार्टी की हुई थी कोई था क्या उसमें हाँ इस बार हमने की नहीं पार्टी इस बार हमने पार्टी की थी हमने एक्चुअली वो वालों के साथ कर ली वहाँ गए थे हम देशनो एक्चुअली वो वालों के साथ की थी धोखा नहीं किया हम अब करेंगे नए साल की वो उन्होंने पुराने साल की थी सबसे पहला क्वेश्चन ये था तो पेड़ बनाने थे तो 1 8 का पेड़ ये बन गया और 1 8 का पेड़ ये बन गया मतलब इसके 2 ही आउटपुट थे सबसे छोटा क्वेश्चन यही था तो मान लो यहाँ पर ए बी ले लेते हैं या सी डी ले लेते हैं एक्स वाई जेड भी हो सकता है तो यहाँ 0 0 0 1 1 0 और 1 1 यहाँ 0 0 0 1 सॉरी 1 1 और 1 0 सी डी बार बार सी बार डी सी डी सी डी बार ए बी बार बार ए बार बी ए बी बार अब ये वाला उठाना है तो ये कौन है केवल और केवल बी है इसका आंसर है क्या बी और इधर चारों में इस चारों में कौन कॉमन है डी प्लस डी बार बस इतने आंसर है ये किस किस के आगे आया था सही है सर मेरा तो सही है तुम्हारा बताओ नहीं बताया सर मैंने दो के सही कैसे हुआ भाई कहाँ गलती रह गई ये वाला पेन नहीं बनाया था ना इधर और इधर वाला हाँ यकीन था इसीलिए तो ये दिया था अब अगला पेयर देखते हैं पहले ये तीसरा देखते हैं तीसरे में मुझे ये बताओ कितने ब्लॉक्स बने 6 बने या 8 कितने बने 8 बने या 16 8 वाला गलत है देखो 4 वेरिएबल दिए हुए थे
गलत हो गया कोड। इसीलिए मैंने इसमें डी का नाम ही नहीं लिखा। हाँ नीचे 0 होगा पर इक्वेशन में तो 4 वेरिएबल होंगे ना, पेयर अलग बनेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर मैंने क्या क्या होशियारी की, मैंने यहाँ लिख दिया 4। थ्योरी में लिखा हुआ है देयर आर 4 वेरिएबल एंड इक्वेशन इज लाइक दैट, और चौथे वेरिएबल का नाम ही नहीं होएगा, तो आप इनको देखकर अनुमान नहीं लगाओगे। तो 1 2 3 1 2 3 ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी सी डी सी डी सी डी बार 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 बार, ठीक है। अब ए बार बी बार, ये वाला यहाँ हो गया ए बी सी, ए बी सी, है ना, और केवल सी बार, केवल सी बार। तो क्या क्या बना, एक ए जो कि ए सी बार, और एक ए पूरा प्लस ए बार बी बार, और एक ए पूरा प्लस ए बी। ये किस किस का सही था? सही था सर मेरा भी। आंसर ये आया है, तो फिर तब भी एग्जाम में तो आंसर से मतलब है। तो तुम्हारा पेड़ कैसे ऐसे बने? वेरिएबल तो यही रहने हैं, मतलब इसमें मान लो हाँ, डी नहीं मुझे इसमें क्या था, बी हटाना था, डी लिखना था, तब आंसर चेंज हो, आंसर चेंज हो सकता है क्यों, क्योंकि पेयर इधर उधर होएंगे ना। तो जैसे 3 वेरिएबल में पेयर छोटे बड़े बनेंगे, तो कोइंसिडेंटली पेयर ऐसा बन गया, मान लो कहीं सिंगल वन आता तो प्रॉब्लम हो जाती। जैसे मान लो सिंगल वन आते ही नहीं, क्योंकि ए बी सी डी 4 लिखा है। यदि आंसर सेम आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। तो मैं एग्जाम उसमें उस एग्जाम वैसे है यही है 4 के। अब 0 1 2 4 5 1 पर 2 पर 7 पर 9 पर 12 पर और 15 पर। मैं आया थोड़े ना, ठीक है ना। पेड़ कहाँ कहाँ बन रहा है? पेड़ तो यही के बन रहा है। अभी यहाँ पर कौन है? इन दोनों में से बी कॉमन आ जाएगा ना, तो बी सी डी आ गया। और ये वाला है तो ए बार बी बार और सी बार डी, ऐसे ही था ये। अगला ए बार
बी बार सी डी बार, ये वाला पेयर हो गया। अगला ये वाला ए बी सी बार डी बार, या प्लस है ना। फिर एक ये वाला लास्ट बचा क्या, ये क्या हो गया, ए बी बार सी, सी बार सी और डी बार है ना, सी बार सर, सी बार इसमें सिंगल कॉमन का नहीं लिखना है, सबके पेयर लिखने पड़ेंगे इसमें। सिंगल है तो सबके लिखना पड़ेंगे, ध्यान से सर ये किया तो ऐसे ही, लेकिन एक डाउट था, 1 और 9 वाला नहीं बनेगा इसमें? 1 और 9 वाला ऐसे ऐसे बना सकते हैं। ऐसे में देख लो, कॉमन आ रहा है तो बन सकता है। इधर कौन है, ए बी और यहाँ क्या है, ए बी बार, तो यहाँ बी बार कॉमन आ रहा है, और इधर तो 3 डिजिट आएंगे ना, हाँ तो ये बन जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बार और कौन सा, बी बार और सी बार, बी बार और बार डी, ये था। अब इनका पेयर कौन सा बनाया था, एक ये वाला था ना, ये हट जाएगा, और लास्ट वाला ये था क्या, ये दो हट जाएंगे, बनेगा, गलत हूँ मैं, आप सही हो। मैंने भी ये किया जो आपने पहले किया था। देखो जब तक कॉमन निकलता है तो आपको पेयर बनाना है, ठीक है, डन, इतना बहुत है इसको। अब वक्त आ गया है C++ का। लास्ट डेटा टाइप पर डिस्कशंस किया था, और डेटा टाइप में किसी को डाउट है क्या, तो फिर मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आगे पूछूंगा डेटा टाइप के क्वेश्चन। अगला टॉपिक पढ़ते हैं ऑपरेटर। क्या बोलो, बोल दो, मैं भूल जाता हूँ। किसी को कुछ हो ना तो मैं भुलक्कड़ हूँ, मुझे याद दिला दिया, इसीलिए मैंने तरुण सर को बुलाकर टेस्ट का बोला था, मैं तो भूल जाता। तरुण सर ने सर को पूछा टेस्ट में क्या क्या पूछना है, फिर बताया मैंने। ओके, नाउ ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं इन जनरल, अर्थमेटिक या अर्थमेटिकल लिख दो, जो भी है। कौन कौन से होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, आमतौर पर इतने होते हैं, कुछ लैंग्वेजेज में ये भी होता है, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहते हैं, ये आपको PHP में मिल जाएगा, JS में मिल जाएगा, शायद पाइथन में भी मिल जाएगा, ये उनमें और मिल जाता है, ठीक है। JS लिखा है, जावास्क्रिप्ट नहीं लिखा। फिर आता है असाइनमेंट। कुछ लोग इसके अंदर
प्लस प्लस और माइनस माइनस को भी डालते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डाल लो। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में पावर ऑपरेटर कैसे होता है? होता ही नहीं है, होता ही नहीं। आपको पावर करना ही पड़ता है। असाइनमेंट में क्या हो गया, असाइनमेंट प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इक्वल्स टू डिवाइड इक्वल्स टू मॉड्यूलस इक्वल्स टू, और भी हो सकता है, शिफ्ट इक्वल्स टू भी हो सकता है बिटवाइज के साथ में। असाइनमेंट के बाद में क्या हो गए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने यही बता दिया है। ठीक है, आप चाहो तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को इन दोनों को अलग से भी लिख सकते हो, नाम देकर, क्या, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, कुछ कहते हैं कर तो अर्थमेटिकली काम रहा है तो साथ में डाल दो, कुछ लोग कहते हैं यूनरी ऑपरेटर है तो अलग से हैंडल कर लो, तो अपनी अपनी मर्जी है, दोनों ही सही है। फिर तीसरा आता है कंपैरिजन। सही लिखा है क्या? हाँ, आई नहीं आएगा क्या? हाँ, PARI, ये कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं होता है क्या? कंपैरिजन होता है। हाँ, PARE, तब भी सही है क्या ये? एक्चुअली मेरे क्या है, जीवन में कभी मैंने कंपेयर किया ही नहीं ना, तो मुझे स्पेलिंग आई। ठीक है। कंपैरिजन को हम रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, कंपैरिजन रिलेशनल एक ही बात होती है। कौन से होते हैं? इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। कुछ लैंग्वेजेज में और भी होता है, इन तीन इक्वल्स टू को आइडेंटिकल कहते हैं, ये कम लैंग्वेजेज में होता है। नहीं है सर, तभी तो अलग से लिखा है। और ऐसे ही नॉट आइडेंटिकल भी होता है। मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ ताकि कभी कोई देख लो एग्जाम में तो याद रखना। इसी में आता है इसलिए मैंने लिख दिया, जैसे इसमें ये अलग से आता है, इसमें मैंने बता दिया। ठीक है, किसी को इशू है? अर्थमेटिकल, असाइनमेंट, रिलेशनल हो गया, और अब लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? इसको बोलते हैं एंड, इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉट। और कौन सा हो गया? बिटवाइज हो गया। बिटवाइज करते हैं, पहले कंडीशनल कर लेते हैं। कंडीशनल होता है क्वेश्चन मार्क और नॉट। ये दो खड़ी डंडियां, ये होती है कीबोर्ड के अंदर। होते हैं, पहले सारे सिंबल लिख लो फिर बताऊंगा। अभी स्टार्ट हुआ है। बिटवाइज कौन से होता है? लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एंड, और, एक्सॉर, और ठीक है, तो इसको कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट,
इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट, इसको एंड, इसको और, इसको एक्सऑर, इसको नॉट। ये बिटवाइज है, बिटवाइज मतलब बाइनरी वाला है, जो हमने बाइनरी में पढ़े थे वैसे काम करेंगे। इसके अलावा एसपी स्पेशल, स्पेशल के कोई अंत नहीं है, कॉमा भी ऑपरेटर होता है, और एम% ये यहाँ एड्रेस वाला ऑपरेटर है, एड्रेस कह दो या रेफरेंस बोल दो। पॉइंटर वाला हो गया, यहाँ ये मल्टीप्लाई का नहीं है, पॉइंटर का है। और एरो वाला निशान हो गया, डॉट हो गया, ये दोनों ही मेंबरशिप ऑपरेटर कहलाते हैं। और भी होते हैं स्पेशल, हो गया ना कॉमा, एम%, कॉमा के बाद लो कॉमा और लगा दो। ऐसे तो साइज ऑफ और होता है, साइज बताने के लिए बहुत होता है, कुछ लैंग्वेजेस में इंस्टांस ऑफ, इंस्टीड ऑफ, बहुत सारे होते हैं। ये रहे सारे, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, इनको अलग करो तो 8 हुआ। आमतौर पर इतना ऑपरेटर्स होता है। ऑपरेटर पढ़ना आप स्टार्ट करेंगे, एक बार लिखे लिखे। अब मैं यहाँ पर कुछ इजी क्वेश्चन पूछूंगा पहले, ताकि आपको समझ में आए कि ऑपरेटर को देखते वक्त आपको क्या देखना है, और ये पेपर में भी आता है, ठीक है। यदि बहुत लेवल इजी जाता है तो, और कभी कभी ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। ये इंटू का निशान है, ठीक है। सब जने अपने अपनी कॉपी में आंसर लिख लो पहले, फिर पूछते हैं किसका क्या क्या आंसर है। इसका आंसर नहीं मालूम आपको? गुणा भाग है, सिंपल, प्लस माइनस है ये तो। कितना आ रहा है? इतने सारा आंसर तुम्हारे कितने? 10 इज राइट आंसर। बोर्ड मास का नियम सबसे पहले कौन सॉल्व होएगा? किसने पहले 9 किया? 9 पहले किसने कर दिया? इसीलिए तो इसके क्या हो गया, 4 दूनी 8, 8 प्लस 5 माइनस 3, और पहले ये होगा 8 4 12 और 1 13, 13 माइनस 3 10। इसमें प्लस और माइनस की तो एक सेम प्रेसिडेंसी होती है, तब कौन सा रूल लगेगा? एसोसिएटिविटी रूल लगेगा। जो पहला आएगा लेफ्ट से, जो पहला आएगा वो पहले से। सर मल्टीप्लाई और डिवाइड की तो सेम होती है? नहीं, हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंसी सेम होती है। किसको लगता है डिवाइड की प्रेसिडेंसी या मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंसी आई होती है? किसकी आई होती है? डिवाइड की सर। नहीं, दोनों की सेम होती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की। तो तुझे किसने कहा डिवाइड की ज्यादा होती है?
मुझे पता। पढ़ा हुआ है सर, कहाँ पढ़ा? पहले पढ़ा था सर। किसने पढ़ाया? दोनों की सेम होती है, याद रखना। मुझे एक लाइन लिख के बता। हम्म, मैंने कहा राजेश और रमेश दोनों ही क्लास में फर्स्ट है, तो इसको कैसे लिखेंगे? मैंने ये कब कहा इंग्लिश में लिखना है? राजेश एंड रमेश, तो इसका मतलब राजेश ज्यादा फर्स्ट है क्या? नहीं। तो फिर नहीं, पहले तो नाम राजेश का आया है ना। तो तुम ब्रैकेट, फिर बोर्ड में क्या आता है? वो आता है क्या पहले? बोर्ड, हाँ, BOR। हाँ वो अच्छा बोर्ड, हाँ, वाटर बोर्ड इंग्लिश में बोल दो। अरे MS है क्या? हाँ, ब्रैकेट हो गया पहला। दूसरा डिवाइड। अब तुम्हें क्या मालूम कि ये डी पहले लिखना चाहता है या एम? दोनों सेम प्रेसिडेंसी के हो तो कैसे मालूम पड़ेगा बताओ? तो इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों सेम प्रेसिडेंसी के होते हैं, जैसे राजेश और रमेश दोनों ही फर्स्ट है। तुम्हें यही बात समझ में? तो गूगल से कर लेते हैं। Who have higher precedency between divide and multiply? देखो, neither division nor multiplication has higher precedency, दोनों ही नहीं है। They have same precedency, so you can evaluate left to right shown in example। बात समझ में आई क्या? जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व किया जाएगा। तो ये तुम्हारा गलत अवधारणा है, दोनों में किसी की भी प्रेसिडेंसी आई नहीं है। Who have high precedency between divide and multiply according to board mass? अभी भी यही कहता है, बोर्ड मास के अनुसार भी नहीं है। इक्वल प्रायोरिटी का है, परफॉर्मिंग लेफ्ट टू राइट है एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट्स के बाद। क्या कहना चाहते हो अब बताओ? मुझे क्या पता, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। तो गलत पढ़ा है। इसीलिए भी मैं गलत लग सकता हूँ, गूगल को तो मैंने समझाया नहीं। देखो होता क्या है कि जो पहले आता है ना, लोग उसको कहते थे, अभी केवल बोर्ड मास को देखें तो पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। देखिए भी ऐसे ही रहा है कि डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो पढ़ाने वाला भी ऐसा पढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले डिवीजन को देखा है। ये इसका दूसरा रीजन भी बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम आमतौर पर क्या करते हैं, किसी एक्सप्रेशन में ऐसे लिखते हैं ना 10 डिवाइडेड बाई 2। हम ऐसे नहीं लिखते 10 डिवाइडेड बाई 2, जबकि आम जीवन में हम ऐसे लिखते हैं 10/2। तो हमने कहीं ना कहीं इसमें ब्रैकेट लगा दिया, तो हमें क्या लगता है डिवाइड। अब यहाँ डिवाइड पहले है, इसमें नहीं है, इसमें है, क्योंकि आपने 10/2 लिखा है और यहाँ 10 डिवाइडेड बाई 2 लिखा है। 10/2 है, ये डिवाइड है, बट्टा नहीं है। यहाँ पर मैं यदि लिख देता हूँ 5 इंटू एंड 3 इंटू, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 3, तो दोनों अलग अलग बात है। यहाँ पर पहले ये दोनों सॉल्व होंगे, कितना आएगा 50। 50 को 2 से भाग दिया, कितना आया 25। 25 इंटू 3 75। यहाँ मैं क्या करूँगा 5 इंटू 2 का आधा, 5 इंटू 3, 5 जोड़ी 25, 25। इसका भी आंसर अभी फिलहाल तो चलो सेम है, हो सकता है ये सेम ना हो, है ना, हो सकता है ये सेम ना हो। तो ज्यादातर हम कॉपियों में ऐसे लिखता है, तो इस कारण से ये कहीं ना कहीं ब्रैकेट है इसमें, हमने सीधे इसको डिवाइड कर दिया।
यदि मैं ऐसा लिखता हूँ ना तो मैं सही, बात समझ में आ गई। फिर पहले ब्रैकेट सॉल्व होएगा ना, तो 10/2 लिखने का मतलब ही यही है, आपने पी अपॉन क्यू वाला फॉर्मेट लिख रहे हो। सर उसमें तो आपने ब्रैकेट का यूज किया एक तरह से ऊपर वाले में, क्योंकि वो मल्टीप्लाई 3 वो जो रिजल्ट आया था उसका उससे हो रहा है ना, वो 2 से थोड़ी हो रहा है, तो आंसर तो दोनों का ऐसा था। अरे बोर्डमास का नियम चल रहा है ना, सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड और मल्टीप्लाई तीनों में प्रेसिडेंसी किसकी आई है, तीनों की इक्वल है, इक्वल है। क्योंकि लेफ्ट टू राइट है, तो पहले ये सॉल्व हुआ 50 है, अब इन दोनों में से भी तो पहले ये आया है, तो ये सॉल्व हुआ, अब इसका जो रिजल्ट है वो इससे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो पहले आया वो पहले सॉल्व होएगा। तो आंसर दोनों का अलग हो जाएगा, हमेशा सेम नहीं आएगा, अभी कोई ऐसी सिचुएशन लाता है जहां पर आंसर चेंज होता है। फिर से लिखता है, मैंने लिखा 5 इंटू 5/10 इंटू 3, सेम यहाँ पर लिखता है 5 इंटू 5/2 इंटू 3, तो क्या आएगा, 10 होगा ना सर यहाँ हाँ यहाँ 10, तो पहले तुम्हारे अनुसार सॉल्व कर लेते हैं। 7.5 यहाँ पर क्या आया, 5 इंटू 0.75, 0.5 आएगा इंटू 3, अब इसमें क्या है, 5 चौड़ी 25, 25 को 10 से भाग दिया, 2.5 आया, कितना आया, 7.5 और इसमें 7.5 वो हमेशा ही सेम होगा सर। हमेशा सेम नहीं होएगा। चलो यदि आप इस सिचुएशन को C++ में रन करो तो इसका आंसर 0 है फिलहाल, तो फिर पॉइंट में नहीं जाएगा, पॉइंट में जाएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों इंटीजर्स है, हाँ तो पॉइंट में ही नहीं जाएगा, वो 0 मान लेगा। तो 5 को 0 से गुणा किया 0 आया, 0 को 3 से गुणा किया 0 आया, लेकिन इसमें आंसर आ जाएगा। फिर भी है ऐसी सिचुएशन, क्योंकि हम अभी केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड ले रहे हैं, प्लस लेंगे तब भी कोई ऐसे मतलब ऐसे मिल जाएगी, बहुत सारी सिचुएशन बन जाएगी। कभी आ जाएगी तब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका ऑर्डर सेम ही है, आप वो ब्रैकेट एक तरह से वहां पे जो दिख नहीं रहा, क्योंकि वो एंड में सब सॉल्व होके आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हो, और नीचे वाले में सब कुछ सॉल्व करके मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हो, तो आंसर दोनों का सेम ही देगा। दोबारा देखते ये सही कह रहा है, चैट जीपीटी करता है। हाँ या तो फिर वो वैसे होगा, Give some example where divide and multiply give different answer if they are placed in different places. फॉर एग्जाम्पल ये कहता है 4 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, अब इसे देखो ये डिवाइड वाला निशान वैसे लगा है, स्लैश वाला लगाना था, और वो लिखता है 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू, ये और क्वेश्चन ही नहीं समझा मैं बता दूंगा, मैंने बहुत सारे देखे हुए क्वेश्चन, अभी क्लिक नहीं हो रहा। नीचे वाले में तो 8 आएगा, नीचे वाले ब्रैकेट लगा के उसने आंसर बदल दिया ना, ब्रैकेट नहीं लगाना ना, सिंपल है, ये कह रहा है 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, नहीं टॉपिक क्या गलत है, कुछ नहीं, आगे देखते हैं, आगे नहीं देखते हैं, कल देखते हैं, मिल जाएंगे आगे ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि